हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनके बिना जीना नामुमकिन लगता है। ऐसा ही कुछ था आरव और नेहा के बीच। एक ऐसा रिश्ता जो शब्दों से कहीं आगे था। पर क्या होता अगर वही रिश्ता, वही प्यार एक दर्दनाक सच्चाई में बदल जाए। कॉलेज के दौरान आरव और नेहा कॉलेज कैंपस में मिलते हैं। तब आरव नेहा को देखते हुए धीरे से खुद से बोलता है, तुम हो तो जैसे सब कुछ सही है, पर फिर क्यों ऐसा लगता है कुछ सही नहीं है। नेहा आरव की ओर आगे बढ़ती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम हमेशा ऐसे क्यों देखते हो? कुछ तो कहो आरव। कुछ नहीं, बस कभी कभी लगता है कि तुम मेरी दुनिया हो और तुमसे दूर जाने का ख्याल भी दिल से नहीं निकल पाता। कभी सोचा है अगर हम दोनों कभी अलग हो जाएं तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ रहोगी हमेशा। फिर थोड़ी देर आरव और नेहा एक दूसरे से बात करते हैं, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। पर अगले सुबह वो दिन आया जब आरव की जिंदगी ने एक मोड़ लिया। आरव बहुत परेशान होते हुए बोला, नेहा, कहाँ हो तुम? तुम्हारे बिना कुछ भी सही नहीं लगता। तभी आरव का दोस्त सुधीर उसे परेशान देखता है और आरव से कहता है, आरव कुछ हुआ है? नेहा का कोई पता नहीं है, वो एक दिन से गायब है। आरव घबराते हुए बोला, क्या मतलब? वो वो कहीं नहीं गई थी? क्या हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आरव पागल की तरह नेहा को सब जगह ढूंढ रहा था। तभी उसे एक पुरानी चिट्ठी मिली जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोलने वाली थी। एक हवेली जो अब भी सैकड़ों साल पुरानी थी, वहां छिपा था नेहा का सच्चा राज। आरव चिट्ठी पढ़ते हुए बोला, यह यह तो वही हवेली है जहां वो अक्सर जाना चाहती थी, पर क्या वो? आरव की दुनिया अब अंधेरे में खो गई थी, जैसे नेहा का प्यार और उसकी यादें उसके साथ मर गई हों। लेकिन उस चिट्ठी ने उसे एक रास्ता दिखाया, एक रास्ता जो सीधे हवेली तक जाता था। क्या उस हवेली में छुपा था उसका प्यार, या फिर कुछ और ही था जो उसकी जिंदगी का खेल बदलने वाला था? आरव हवेली की ओर जाते हुए अपने मन में बुदबुदाते हुए बोला, कहाँ जा रहे हो तुम आरव? ये हवेली, ये तो पुराने दिनों की यादों में खोई हुई है, लेकिन नेहा का राज यहाँ ही होगा। आरव को लगा कि हवेली में जाने से उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन कुछ ऐसा था जो उसे वहां पहुंचने से पहले ही डराने लगा था। आरव घबराते हुए बोला, यहाँ कुछ तो है, ये हवेली और ये अंधेरा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? तभी अचानक हवेली का दरवाजा तोड़ते हुए एक तांत्रिक बाहर आया और आरव से बोला, तुम आ गए हो आरव। तुम्हें चाहिए था कि तुम यह रास्ता कभी नहीं चुनते। आरव हैरान होकर बोला। तुम कौन हो और तुम मुझे जानते हो? तांत्रिक मुस्कुराते हुए बोला, मैं वही हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता है, और वही जो तुम्हें बचा सकता है। तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वहां केवल अंधेरा और दर्द है। आरव सख्त आवाज में बोला। मैंने अपना रास्ता खुद चुना है और नेहा को ढूंढकर ही दम लूंगा। तांत्रिक ने कहा, तुम जो खोज रहे हो वह यहां नहीं मिलेगा। तुम्हारे प्यार की कीमत तुम्हें चुकानी होगी आरव। यह हवेली तुम्हारी किस्मत से जुड़ी हुई है। यह वह जगह है जहां पर रूहें बंधी हुई हैं। आरव बोला, तो फिर ये हवेली मुझे क्यों बुला रही है और तुम्हें किसने भेजा है? तांत्रिक बोला, यह हवेली वह जगह है जहां एक अज्ञेय शक्ति है जो प्यार और मृत्यु के बीच में बंधी हुई है। यह कोई सामान्य हवेली नहीं है, और तुम्हारा प्यार वह भी यहां बंधा हुआ है। आरव अब महसूस कर सकता था कि हवेली में कुछ तो गलत था। उसका प्यार, उसकी किस्मत और इस तांत्रिक का रहस्य।
अब सब कुछ मिलकर एक भयावह सच्चाई की ओर बढ़ रहा था। हवेली के रहस्यों की परतें अब खुलने लगी थी। तांत्रिक ने जो बताया उससे आरव की रूह कांप उठी। लेकिन प्यार, वह तो हर डर से बड़ा होता है ना। तांत्रिक बोला, नेहा मरी नहीं है आरव, उसका जिस्म मरा है, मगर उसकी आत्मा इस हवेली की कैद में है। आरव बोला। क्या मतलब? किसने किया ये सब? तांत्रिक बोला, इस हवेली में एक पिशाचनी है जिसे रक्तवती कहा जाता है। 100 साल पहले उसे मोहब्बत में धोखा मिला था। तब से वो हर सच्चे प्यार को खत्म करती है और नेहा उसका अगला शिकार थी। आरव घबरा कर बोला। नेहा। तांत्रिक बोला, तू अगर अपनी मोहब्बत को बचाना चाहता है तो तुझे पहली कुर्बानी देनी होगी, इस हवेली के दरबान की, जो रक्तवती का रक्षक है। आरव बोला। अगर यही रास्ता है तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। जैसे ही आरव आगे बढ़ता है तो उसकी मुलाकात होती है रक्तवती के रक्षक दरबान से। दरबान हंसते हुए आरव को ललकारता है। तू क्या सोचता है कि प्यार के नाम पर तू मुझसे लड़ पाएगा? आरव बोला। मैं प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूं, और अगर तुम्हें मारना पड़े तो वो भी करूंगा। आरव ने अपनी पहली लड़ाई लड़ी और दरबान को मौत के घाट उतार दिया। अब हवेली का एक रास्ता खुल चुका था, मगर आगे और भी डरावनी परतें थीं। अंधेरे ने जैसे इस हवेली को निगल लिया था और उसकी हर दीवार अब खून और बदले की गवाही दे रही थी। लेकिन अब आरव को समझ आ गया था कि यह कहानी सिर्फ नेहा की नहीं थी, ये कहानी थी रक्तवती की, उस रूह की जिसकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी और बदले की आग ने उसे राक्षसी बना दिया था। आरव बोला। अब तू चाहे इंसान हो या रूह, नेहा को कुछ हुआ तो मैं इस हवेली को राख कर दूंगा। तभी आरव को हवेली में गूंजती हुई तांत्रिक की आवाज सुनाई दी। रक्तवती, उसे उसका प्यार मिला नहीं, अब वो नेहा को भी नहीं मिलने देगी। और फिर तांत्रिक की सच्चाई सामने आई। वही था जिसने सालों पहले रक्तवती की आत्मा को जिंदा रखा था, बदले के लिए, शक्ति के लिए। तांत्रिक खौफनाक हंसी के साथ बोला, तू क्या समझता है आरव, ये खेल तेरा है? रक्तवती मेरी बनाई हुई मौत है और नेहा उसकी आग। आरव चीखते हुए बोला। नेहा मेरी जान है और मैं उस रूह से भी लड़ूंगा, और तेरे साथ भी। आरव अब तांत्रिक के सामने था। एक तरफ रूहों का खेल, दूसरी तरफ इंसान की मोहब्बत, और बीच में एक खूनी लड़ाई। नेहा चीखते हुए बोली, आरव, मत आओ, ये सब जाल है, ये हवेली हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। आरव मन ही मन बोला, मुझे कुछ करना होगा या नेहा हमेशा के लिए खो जाएगी। अब बचा था सिर्फ एक मंत्र जो तांत्रिक ने भी नहीं तोड़ा था, लेकिन उसके लिए आरव को अपने खून की आहुति देनी थी। तभी आरव ने अपने जेब में से चाकू निकाली और अपने हाथ में घाव कर दिया। आरव पीड़ा में बोला, ले ले मेरा खून, लेकिन मेरी नेहा को छोड़ दे। रक्तवती थम गई। उसकी आंखों से आंसू की जगह खून बहा और वो फुसफुसाई। मुझे भी कोई इतना चाहता तो क्या मैं ये बनती? और फिर एक रोशनी की लहर में रक्तवती की आत्मा मुक्त हो गई। तांत्रिक चिल्लाया, उसकी शक्तियां खत्म हो गई थीं और हवेली एक बार फिर शांत हो गई। नेहा आरव के सीने से लिपट कर बोली, तुमने मुझे बचा लिया आरव, लेकिन खुद को खो दिया। नेहा की गोद में पड़ा आरव खून से लथपथ था, लेकिन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसके प्यार को मौत भी हरा नहीं पाई थी।
लेकिन ये अंत नहीं था, क्योंकि कुर्बानियां कभी अधूरी नहीं रहती और मोहब्बत कभी मरती नहीं। हवेली में सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा तूफान से पहले की शांति थी। आरव जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी, और तांत्रिक, वो अभी मरा नहीं था। तांत्रिक गुस्से में बोला, तूने रूह को आजाद कर दिया, लेकिन क्या तू ये समझा कि मैं हार गया? तांत्रिक ने अब आखिरी मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था, एक ऐसा मंत्र जो पूरे गांव को भस्म कर सकता था। नेहा डरते हुए बोली, नहीं, आरव उठो, कुछ करो, वो सब खत्म कर देगा। और तभी आरव उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर में तांत्रिक के वारों से घाव थे, पर उसकी आंखों में एक जुनून था, अपनी नेहा को बचाने का। आरव धीरे से बोला, अब तुझे तेरा आखिरी मंत्र पूरा नहीं करने दूंगा। तुझे वो मिलेगा जो तूने औरों से छीना है, मौत। आरव ने तांत्रिक पर झपट्टा मारा। दोनों जमीन पर गिरे। तांत्रिक ने जादुई मंत्र से आरव को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन अब आरव ने वही चाकू उठाया था जिससे रक्तवती को मुक्ति मिली थी। तांत्रिक चीखते हुए बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अमर हूं। आरव बोला, अब तू अमर नहीं, अब तू राख है। तांत्रिक की चीखें हवेली में गूंजती रही और फिर सब कुछ जलने लगा। हवेली, वो पुराना इतिहास और वो अंधेरा जो बरसों से यहां जमा था, सब खत्म। नेहा रोते हुए बोली, आरव, बाहर चलो, ये हवेली गिर रही है। आरव बोला, तू जा, मुझे जाने दे। मेरे प्यार की आखिरी मुलाकात यही थी। नेहा ने हाथ बढ़ाया, लेकिन आग की लपटों ने आरव को घेर लिया था। वो मुस्कुरा रहा था, जैसे उसकी रूह अब चैन में थी। सुबह हुई। गांव में सब कुछ शांत था और हवेली की जगह बस राख थी। लेकिन एक कोने में नेहा बैठी थी, हाथ में राख का एक टुकड़ा ली और आंखों में आरव की मुस्कान ली। नेहा बोली, ये आखिरी मुलाकात मेरी पूरी जिंदगी बन गई। कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, कुछ प्रेम कहानियां रूह बन जाती है, और आखिरी मुलाकात उन्हीं में से एक थी।